भयानक टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले भयानक टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कई रहस्य तो सुलझाए जा चुके हैं, मगर दुनिया में आज भी ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनको सुलझाया नहीं जा सकता। उनके बारे में कहानियां और खबरें आए रोज कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाती हैं। इसी वजह से लोग उन्हें भुला नहीं पाते हैं, चाहे वो बरमुडा ट्रायंगल हो या लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस हो। इसी तरह का एक हैरान कर देने वाला रहस्य है आइलैंड ऑफ द डॉल्स, यानी गुड़ियों से भरा हुआ एक पूरा आइलैंड। शायद आप ये जानकर चौंक गए होंगे, क्योंकि एक दो डॉल्स के साथ तो आपने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा। लेकिन सोचिए, अगर आपको एक आइलैंड पर एक जंगल में छोड़ दिया जाए जहां आपने चारों तरफ सिर्फ डॉल्स ही डॉल्स देखी हो, किसी डॉल का सर कटाओ और किसी का बाजू, तो यकीनन आप घबरा जाएंगे। लेकिन ऐसा आइलैंड मैक्सिको में मौजूद है। जी हां, मैक्सिको के इस आइलैंड में आप जिस जगह भी देखेंगे आपको हर तरफ डॉल्स ही डॉल्स नजर आएंगी। पेड़ों के ऊपर देखें, जमीन पर देखें या नदी में देखें, हर जगह बस डॉल्स ही डॉल्स दिखाई देती हैं। हर रंग और हर साइज की डॉल्स आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि इतनी सारी डॉल्स यहां पे आई कैसे? क्या यह डॉल्स रहा करती हैं या कोई इन्हें यहां पर लाया? इस बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, लेकिन हम आपको सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बताएंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि ये आइलैंड एक जंगल की तरह सुनसान हुआ करता था। एक आदमी जिसका नाम डॉन जूलियन सेंटाना था, वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। एक दिन हालात से तंग आकर उसने फैसला किया कि वो शहर से दूर किसी जंगल में चला जाएगा और बाकी की जिंदगी उस जंगल में गुजार देगा। तो उसने फैसला किया कि वो इस आइलैंड में जाकर रहेगा जहां इसे किसी से भी मिलना जुलना नहीं पड़ेगा और वो दूसरी परेशानियों से भी बच जाएगा। वो यहां इस आइलैंड पर आकर रहने लग गया। उसे जब किसी काम से शहर जाना पड़ता तो वो चला जाता, लेकिन शाम को वो इसी आइलैंड पर वापस लौट आता। एक रात उसने अजीब मंजर देखा। वो जब सोकर उठा तो करीब एक नदी में उसे कुछ हलचल दिखी। वो नदी के और करीब हुआ तो उसने देखा कि एक छोटी बच्ची की लाश नदी में बहती हुई किनारे की तरफ आ रही थी। शुरू में वो घबरा गया और डर गया कि यहां तो उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं है। तो ये लड़की कहां से आई? इसको किसने मारा? इसकी लाश यहां किसने फेंकी? वो बहुत डर गया। उसके दिल में यही ख्याल आने लगा कि शायद अगर वो कुछ देर पहले यहां पर आ जाता तो वो लड़की को बचा सकता था। यही बात उसके दिल में इस तरीके से बैठ गई कि उसे ना भूख लगती और ना ही नींद आती थी। वो हर वक्त यही सोचता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने रात के वक्त उस बच्ची की आवाजें सुनी। कभी चिल्लाने की आवाज तो कभी रोने की आवाज। उसका डर अब बढ़ने लगा था। वो सुबह जब घर से निकला तो उसने देखा कि नदी में जहां उस बच्ची की लाश मिली थी, उसी जगह पर एक गुड़िया भी मौजूद थी। उसने फौरन सोचा कि यह गुड़िया उसी बच्ची की हो सकती है। उसने सोचा कि लड़की को वो बचा नहीं सका, कम से कम उसकी डॉल को ही बाहर निकाल देता हूं, शायद उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले। उसने वो डॉल उठाकर एक पेड़ पर लटका दी। उसके बाद कुछ दिन सुकून से गुजरे, लेकिन उसके बाद उसको हर रात किसी के चलने की आवाज आती। कभी उसको ऐसे लगता जैसे कि कोई आपस में बात कर रहा हो। कुछ दिन के बाद उसे लड़की के चीखने की आवाजें आने लगी। जूलियन ने सोचा कि शायद लड़की नाराज हो गई है। उसने एक और डॉल खरीद कर ला कर दी ताकि वो लड़की की आत्मा को खुश कर सके। कुछ दिन सुकून से गुजरे, लेकिन फिर वही आवाजें उसका पीछा करने लगी। जब वो आवाजें सुनता तो एक और डॉल खरीद कर किसी जगह पर लटका देता। 1950 से लेकर 2000 तक 50 साल में वो डॉल्स लाता रहा और उस बच्ची की आत्मा को खुश करने के लिए लटकाता रहा। 2001 में जूलियन की मौत हो गई, लेकिन मौत से ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जूलियन की लाश भी बिल्कुल उसी जगह पर मिली जहां उसे उस बच्ची की लाश मिली थी, ठीक नदी के किनारे पर।
आज भी आइलैंड टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। पूरी दुनिया से हजारों लोग रोजाना मैक्सिको के इस आइलैंड ऑफ डॉल्स को देखने आते हैं। अक्सर लोगों ने यह दावा किया है कि इस आइलैंड पर आज भी उन्होंने अजीब किस्म की आवाजें सुनी हैं, जिसके बाद वो बहुत खौफ में हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जूलियन तो बढ़ चुका है, लेकिन आज भी यहां मौजूद डॉल्स की संख्या आए रोज बढ़ रही है। डरिए मत, वो इस तरह से बढ़ रही है क्योंकि यहां आने वाले बहुत से टूरिस्ट भी अपने साथ डॉल्स लाते हैं और इन पेड़ों पर लटका देते हैं। टूरिस्ट का कहना है कि वो डॉल्स लटकाकर जूलियन को ट्रिब्यूट कर देते हैं। इस आइलैंड ऑफ डॉल्स पर बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए, बहुत सी वीडियोस बनाई गई और बहुत से टीवी शोज भी यहां रिकॉर्ड किए गए। हम आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आपको आइलैंड ऑफ डॉल्स के पीछे छिपे रहस्य का पता चल गया होगा। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।